हो सकते, गुरु तो बगैर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस तरह पौन पानी धरती तो बगैर कुदरत निरंकार की जिहड़ी रचना है वो चल नहीं सकती, क्योंकि साध संगत जी उस निरंकार वाहिगुरु ने ये जिहड़ी रचना की है मर्यादा के अंदर की है। इस वास्ते सानू सब तो पहला पानी बचाउण दी लोड़ है, फिर उस तो बाद पौण नूं बचाउण दी लोड़ है, धरती नूं बचाउण दी लोड़ है। उस तो बाद 18,000 वनस्पति जिहड़ी हरियावलता है उस नूं बचाउण दी लोड़ है। जे असी धरती नूं बचावांगे साध संगत जी तां पानी नूं बचा सकांगे, जे पानी नूं बचा सकांगे रुखां नूं बचा सकांगे, जे रुखां नूं बचा सकांगे ऑक्सीजन पाउण नूं बचा सकांगे। जिस करके इन्हां सारियां नूं बचाउण दा इक्को ही कारण है, ये जिहड़ा मनुखा देह शरीर तां ही बच सकदा है, क्योंकि निरंकार वाहिगुरु ने ये जिहड़ा जल बनाया है ये ऐसी पावरटी, ये ऐसी शक्ति है। अज साइंस कहता है कि अमरीका ने वड्डे वड्डे एटम बम मिसाइल तैयार किए हैं, जे एक बम का प्रयोग किया जाए सारा संसार फना हो सकता है, पर उस निरंकार वाहिगुरु ने ऐसा एटम बम तैयार करके बम बना के रखा है। जिहड़ा जल है उस जल नूं निरंकार वाहिगुरु संकोच लवे सुका देवे, सारा संसार अपने आप ही तबाह हो सकता है, संसार दे अंदर लहता आ सकती। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस वास्ते गुरु नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहब, गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर साहब महाराज जी की महापुरखों के ऊपर कृपा है, ये महान सेवा कर रहे हैं। सो आओ साध संगत जी जिहड़ा समा प्राप्त होया है, धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, गुरु नानक साहब महाराज जी की 6वीं जोत धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने गुरु नानक साहिब जी महाराज जी का 6वां स्वरूप ले करके संसार के अंदर प्रगट होए। इस वास्ते जिहड़ी गुरु नानक साहिब जी तो लै करके गुरु पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी तीकर गुरु घर दे अंदर जिहड़ी परंपरा मान मर्यादा चलती आ रही सी, वो निमरता शांति सिमरन भगति त्याग ये मर्यादा चलती आ रही सी। साध संगत जी मौके दी सरकार दे वालों ऐसा जुल्म हो रहा सी हिंदुस्तान दे अंदर, ता उस वेले पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज जी ने सोचा कि साड़ी शहादत की लोड़ है। ये क्यों महाराज ने शहादत दी? थोड़ा जा साध संगत जी ध्यान दिओ। गुरु नानक साहिब जी महाराज काबल कंधार की धरती का उद्धार करने वास्ते गए। एक जंगल के अंदर बैठे से एक बच्चा अयाली बकरियां चारन वाला आया ते महाराज के दर्शन किए। 7 साल संगत जी पंग जिन्हों आप सुखा दे कहते हाँ, संत फकीर जान करके भेटा किया। उस वेले गुरु नानक साहब जी महाराज ने वचन किया, जा बेटा तेरे परिवार खानदान के अंदर 7 पुश्तां तक राज होवेगा। भाई मरदाना साहब जी बैठे सन, सतगुरु ये तुसी केड़ा वचन किया है, क्योंकि तुहाडा वचन है कि तुसां तां खालसे दे पासों राज कराउणा। उस वेले गुरु नानक साहब जी महाराज कहन लगे, भाई मरदाना जी हुण साडे अमोघ तीर निकल गए हैं, इन्होंने 7 पुश्तां तक राज करना। जिस वेले इन्हां दे राज दे अंदर जुल्म होवेगा, अन्याय होवेगा, असी गुरु घर दे 7 शीश 7 शहादतां दे करके पातशाही नूं वापस लवांगे। वो पहला शीश साध संगत जी पहली शहादत धन श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज, दूसरी शहादत श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अते गुरु साहब जी दे 4 साहिबजादे 4 5 6 इस तरह साध संगत जी 7 शहादत गुरु घर के अंदर लै करके इस पातशाह नूं सतगुरां ने वापस लिया सी। जिस वेले पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी की शहादत हुई, उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने विचार किया। शहादत तो बाद जिस वेले भाई जेठा जी पिराणा जी
महाराज दे शरीर नूं जल प्रवाह करके रावी दरिया दे विचों गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दे चरण शरण दे विच पहुंचे तां सतगुरां दे वल्लों सनेहा उपदेश दिता। सतगुरु महाराज अंतम वचन होए गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी दे, क्योंकि मौके दी सल्तनत सरकार हुकूमत दे वल्लों ऐसा जुल्म हो रहा है, इस करके असां ने अपनी पहली शहादत दी है। साध संगत जी भगत कबीर साहिब जी का वचन है, गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लरे दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत। जेड़ा भगत होवेगा, जेड़ी इबादत करन वाला होवेगा, साध संगत जी वही अपनी शहादत दे सकता है। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आद। इस तरह साध संगत जी फिर 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने जिस वेले पहला जंग करना से मुगलस खान दे नाल लोहगढ़ दी धरती के ऊपर, ता भाई साहिब भाई संतोख सिंह साहिब जी ने वर्णन किया है कि 6वें पातशाह सतगुरां ने किस तरह जंग की तैयारी की थी। सतगुरां ने सोचा हुण भगती दे नाल शक्ति नूं जोड़ना जरूरी है, हुण सिमरना दे नाल शस्त्रां नूं जोड़ना जरूरी है। भाई साहब जी बचन लिखते हैं, सतगुर अपने शास्त्र मंगाए, तार ऊंचे थाल धूप तुखाए, फूलन की माला पहरावें, चरचत चंदन को चित लावें, चार चमर को गहे चुलावत, एम पूजत चित हर खावत। इस तरह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने साध संगत जी गुरु पंचम पातशाह जी की शहादत तो बाद शस्त्र ते मर्यादा कायम की थी। इसलिए साध संगत जी जिस तरह हुण दीवान सजिया है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे आपां दर्शन कर रहे हाँ, उस तरह सोना दीवान सजिया होया से गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दर्शन दे रहे हैं। साध संगत जी ਤਾਂ उस वेले भाई जेठा जी खड़े होके दीवान दे अंदर बेनती की थी, सतगुरु महाराज जिस तरह का आप जी का ये रूप ते स्वरूप है, बड़ा क्रांतिकारी तेजशाली बेर रस दे नार मार्शल स्पीड वाला, उस तरह की बाणी की कृपालता करो। ता उस वेले 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने वचन किया, भाई जेठा साहिब जी ये तुहाडे जेड़े वचन हैं असी 10वें स्वरूप दे अंदर जाके करांगे, असां ने महान तो महान जंग युद्ध करने हैं। ता उस वेले दसम ग्रंथी साहिब जी बाणी ऐसी वीर रसमई बाणी, क्रांतिमयी बाणी, तेजशाली बाणी, जिस बाणी नूं जेड़ा कोई पढ़ेगा डरपोक पढ़ेगा, कायर पढ़ेगा, संसार का वड्डे तो वड्डा सूरमा योद्धा बन सकता है। वो बाणी है साध संगत जी दसम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बाणी। महाराज का कथन है, दसम कथा पागौत के पाखा करी बनाए, अवर बाछना नाय प्रभ धर्म युद्ध के चाहे, निरोल ते निरोल केवल ते केवल धर्म युद्ध की चाहना वास्ते दसम पातशाह जी ने यह बाणी रची। जिस वेले दसम ग्रंथ की आप बाणी पढ़ते हैं साध संगत जी, एक ओंकार जाप साहब तो लेके जफरनामे तीकर, ता उस वेले आत्मा बोलती है ये मेरे हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी के परतख गुण हैं, ये मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के परतख गुण हैं। इस तरह सतगुरां ने बख्शिश किया। सो साध संगत जी कौम दिया महान हस्तियां दे पासों अमृत रस भरे आप जी ने वचन सुने हैं। इस करके आप अज यही परण करिए, गुरु के सिख ने जे 6वें पातशाह जी की खुशी लैनी है, गुरु के सिख ने सब तो पहला केसा धारी बनना, फिर नाम धारी बनना, फिर शास्त्र गुरबाणी शास्त्र धारी बनना, गुरबाणी का ज्ञानवान, फिर उस तो बाद शस्त्र धारी बनना, फिर रहत धारी बनना, उस तो बाद फिर अमृत धारी बनना। साध संगत जी अज कोई जड़ा अमृत छकण नूं जानदा है, उन्होंने ना कशेरे का ज्ञान, ना कड़े का ज्ञान, ना रहत का ज्ञान, ना इतिहास का ज्ञान, ना गुरबाणी का ज्ञान।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਸ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਮਤਾਈ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜਨਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਤੇ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰ ਵਰਨ ਦੇ, ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੌਲੀ ਨਾਨੀ ਪੰਡਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ 2 ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 2 ਰਚਨਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ। ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਹਾਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਝਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਵੀ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੂ ਹੰਝੂ ਪੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ ਮੌਲਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦੇ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ मैं तेरा हूँ, बच्चे मेरे तेरे मौला है, तेरे थे तेरे रहेंगे तेरे दाता, जिस हाल में तू रखे वही हाल है अच्छा, जुज शुक्र के बिना जुबान पे नहीं शिकवा। जैसे ऐसे ऐसे बोल सुने साध संगत जी, सारियां दे नेत्रां दे अंदर जल पर आए। पर जिस वेले इस्लाम धर्म के नाल संबंधित सारे काजी मौलाने साहब अपने घरां नूं चले गए, उन्होंने सोचिया विचार किया, एक मुसलमान अल्लाह यार खान जोगी गुरु गोबिंद सिंह जी इतनी महिमा इतनी तारीफ, ते उन्होंने जाके फतवा जारी कर दिता कि अज तो बाद अल्लाह यार खान जोगी ना मस्जिद के अंदर आ सकता, ना 5 वक्त की नमाज अदा कर सकता, ना इस्लाम के समाज के अंदर कोई कारज कर सकता, जिवें आपां तनखैया करार कह देंदे हाँ, इस तरह उन्होंने फतवा लाया गया। जिस वेले उन्होंने पता लग्या कि फतवा लग गया, उन्होंने वाहिगुरू का निरंकार का शुकराना किया। फिर जेड़ी मर्यादा उन्होंने मस्जिद के अंदर जाके करने से अपने घर के अंदर उन्होंने हुक्म नूं मन के 5 समय की नमाज घरे ही अदा कर दे, कुरान शरीफ का पाठ कर दे। कुछ समा बतीत होया, उन्होंने दोस्त मित्र आए, कहन लगे अल्लाह यार खां जोगी तेने ठीक नहीं किया। वो कहन लगे मैं उथे सच्चाई नूं पेश किया, प्रगट किया, जे सच्चाई ना होंदी सारियां दे नेत्रां दे अंदर जल भर के कोई भी नहीं रो सकता। जिन्होंने मैनू फतवा लाया उन्होंने पूछो उन्होंने रोया कि नहीं रोया, उन्होंने कहन लगे असी वेख्या उन्होंने भी रोया है। फिर अल्लाह यार खां जोगी कहन लगे क्यों फतवा लाया, साध संगत जी उथे सच्चाई नूं अल्लाह यार खान जोगी ने पेश किया। फिर यार मित्र कहन लगे अल्लाह यार खान जोगी दे चल तैनू असी बख्शा देने, माफ़ी दिला देने, नहीं तो तू नरकां दा भागी बनेगा। तो उस वेले अल्लाह यार खान जोगी कहन लगे मैनू बख्शाउण दी लोड़ नहीं, मैं कोई गुनाह कोई खता नहीं किया। फिर कहते चंगा तेरी मर्जी, फिर तू नरकां दा भागी बनेगा। जिस वेले घर तो बूहे तक जा रहे सी यार मित्र, अल्लाह यार खान जोगी ने आवाज मारिया इन्हां दे मन दे अंदर शंका ना रह जाए। आओ मित्रों एक मिनट मेरी गल सुन के जाओ। तो उस वेले अल्लाह यार खान जोगी कहन लगे जेड़ी तुहानू शंका है कि मैं नरकां दा भागी बनांगा, तुसी अपना शंका नू दूर करके जाओ। जिस वेले मैं इस संसार की यात्रा नू पूरी करके अल्लाह ताला दे दरगाह दे अंदर जावांगा, तो उस वेले गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की गोद मेरे वास्ते ऐसी खाली होवेगी जिवें एक बच्चे दे वास्ते अपने पिता की गोद खाली होंदी है। एक बच्चा निशंक होके अपने पिता दे गोद दे अंदर बैठ जाता है, उसी तरह मैं अल्लाह ताला दे दरगाह दे अंदर जा करके मेरे वास्ते गुरु कलगीधर पातशाह जी की गोद खाली होवेगी, मैं उन्हां दे गोद दे अंदर निशंक होके बैठ जावांगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक मुसलमान होने के बावजूद ऐसा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के ऊपर शरदा भावना साध संगत जी कदे उन्होंने रचना पढ़ के वेखो। इस तरह 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने गुरु घर के अंदर केसरी निशान को कायम किया। अज आप वेखते हाँ साध संगत जी भारत का जेड़ा भारत देश का तिरंगा झंडा है वो अमरीका के अंदर लग नहीं सकता, अमरीका का झंडा इंग्लैंड के अंदर नहीं लग सकता, पर 6वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का जेड़ा केसरी निशान झंडा है, अज आप वेखिए सारे ब्रह्मांड वर्ल्ड जगत के अंदर कोने कोने के अंदर गुरु 6वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का केसरी झंडा लहरा रहा है। ये सच्चाई है कि गुरु घर जेड़ा है वो निर्वैर है, वो संता महापुरखों की राखी करता आया है, धर्म की राखी करता आया है। साध संगत जी तुसी बहुत ही वडभागे हो, वड्या भागां दी तुहाडी निशानी है। इस पावन पवित्र धरती के ऊपर बैठ करके सतगुरां दा अवतार धारण गुरपुरब मना रहे हो। समा बहुत ज़्यादा दास ने ले लिया है, खिमा दा जाचक है।
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਰਹਿਣ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। आओ सारे गज बज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब ज्ञानी वाजिंदर सिंह जी कथावाचक सचखंड तख्त श्री हजूर साहिब, जिन्हों ने बहुत दूरों चल के आन के आप संगतां दर्शन किए है तो आप जी नाल गुरमत विचारां दी सांझ की है। मैं दो बेनतियां करनियां, उन्ना चिर मैं बेनती करांगा अकाल पुरख दे दरों घरों साजी नवाजी महान शख्सियत संत साईं गुलाम हैदर कादरी जी बरनाले वाले वो स्टेज पर विराजमान होण, उन्हां दा समा है। सो जिन्ना चिर वो स्टेज पर विराजमान हुंदे आ, दो बेनतियां हैं। एक तां मिस्त्री हरबंस सिंह का पोतरा जिहड़ा परिवार नालों विछड़ के स्टेज पर पहुंचिया, उहदे बच्चियां दे वांग दो गुत्तां कीतियां होईयां, माता पिता आण के बच्चे नूं प्राप्त कर लैण। और शमिंदर सिंह मल्लू कादराबाद, उहदे मामा ते मामी मिलण वास्ते लंगर हाल दे कोल खड़े है, उत्थे वो पहुँच के मिलण दी कृपालता करन। जो शख्सियतां हुण तक साडे कोल पहुंचियां, वैद मंडल जगराऊं के प्रधान अमनदीप सिंह जी भिंडर, वैद मंडल फिरोजपुर के प्रधान कुलजीत सिंह जी, बाबा जसवंत सिंह जी खेड़ा, बाबा गुरमेज सिंह जी मुख सेवादार गुरुद्वारा पातशाही सतवीं श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज बिल्ली बड़ाई तो पहुँचे है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आओ सत्कारयोग वाहिगुरू के घरों साजी नवाजी शख्सियत संत साईं गुलाम हैदर कादरी जी बरनाले वाले 40 मिनट का समा, क्योंकि उन्होंने शरीर की निजागत को वेंदिया होया थोड़ा समा अनाउंस किया जा रहा है, क्योंकि वो बड़े चिर तो स्टेज पर बैठे आ, समा भी गर्मी का तो शरीरक भी उन्होंने बैठने में औख है। सो इहो जे कारणों के करके उन्होंने 40 मिनट वास्ते बेनती करते हैं। उन्होंने तो बाद संत बलवीर सिंह जी सीचेवाल आप जी के सन्मुख होणगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। एक ओंकार हुक्म सत, श्री मुखवाक पादशाही 10वीं जफरनामा साहिब, फतेह की चिट्ठी पंथ की जीत, कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राज़िक रहा कुल रहीम, जहाँ पाक ज़ैरस्त ज़ाहिर ज़ुहूर, अतो में देहल हम जो हाज़िर हुज़ूर, न साज़ो न बाज़ो न फौजो न फर्श, खुदा बंद बख्शिंदो ऐश अर्श, ऐ शहंशाहे और ज़ेबोलईन, ज़दाराई दूरस्त दीन, मुराअत बारे बरी कसमुने के इज़्ज़त गवास्त यज़दान के
नकत राम आतबारे बरोस के बख्शी दीवा हम कुज़ब गोस चे शुद गर्श वाले बमकरो रिया हमी कुश्त दो बच्चे शेर रा शेर जिया जिंदा मानद हमी ज़दू इंतकाम सतारद हमी चाहा शुद के चूं बच गाने कुश्त चार बाकी बमद पेचीदा मार तुई गुर्ग बारा कशीदा अगर ने हम नींद शेरे सदा में बदर मन अकुनू बअफ़ज़ाल पुरशे अकाल कुनम से आबे आहन चुना बरशगाल हक़े यार बाशक चे दुश्मन कुनद यक दुश्मनी राबसद तन कुनद सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो लाज रखो महाराज जियो। अज देश नूरानी रूहानी इरफानी दीवान हाज़िर हुजूर बालातर साहिबे ज़मीनो ज़मा साहिबे मकीनो मकान साहिबे जिस्मो जान मेरे आका मेरे मौला मेरे हादी मेरे रहबर दसा पातशाहान की जोत स्वरूप हाजिरा हुजूर जाहिरा ज़हूर नूरुन अला नूर ताना ताना सत सत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पाक पवित्र पावन सुच्ची पाकीज़ा कृपालु दयालु अजमत वाली रहमत वाली बरकत वाली बारगाहे आलिया विच खाकसार आप दी हाज़री नूं अपनी सादत मंदी तिलक कुशाई नूं खुश नसीबी समझदा है। गुरसिख वीरो गुलाम हैदर कादरी दा सलाम अर्ज है कबूल फरमान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारियां सत्कार जोग हस्तियां मोहतरम के मुकर्रम काबिल अदब काबिल एहतराम जिन्हें भी रौनक मसनद महापुरख जलवा अफरोज ने
सारियां दा ममनून ते मशकूर हाँ, धन्नवादी हाँ। कई सारे मेरे बहुत ज्यादा नेड़े ही ते बहुत मित्र ने, मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, मशकूर हाँ। काबिल अदब मोहतरम मकाम सत्कार जो संत महापुरख बाबा दया सिंह जी ते सत्कार योग संत महापुरख बाबा लीडर सिंह जी, उन्हां दा भी ममनून हाँ कि उन्होंने इस दरे पाक दे सदे लई मैनू सद्या, मेरी खुशनसीबी है। ते सिंह साहिबान हजूर साहब इस धरती तो आए हुए ते सिंह साहब ज्ञानी गुरमुख सिंह जी ते मेरे प्यारे अजीज संत ज्ञानी तरसैन सिंह जी जिहड़े मेरे नाल शाना बशाना शशोदक हन, सारियां दा बहुत ममनून हाँ। गुरसिख वीरो जे अगर तुहाडी ते मेरी थोड़ी जी बनी ते मैं कुछ कहांगा, जे अगर नहीं बनी तो कुछ कहा नहीं जाना। कारण यह है कि जिन्ना शोर शराबा हल्ला गुल्ला हो रहा है, ये दरबार का अदब नहीं बेअदबी है। 10 पातशाहान हाजिर ते नाजिर हो और एक सिख शांत होके ना बैठे या उसके मन को शांति प्राप्त ना होवे, ये गल मेरी समझ तो आउंदी नहीं। जे अगर आप जी दी आउंदी है तो आप जी दी समझ मुबारक होवे। हुण मैं जो कुछ भी पढ़िया है 5 4 10 17 जफरनामा साहब दे विचों पढ़िया, उन्हां दा अर्थ करांगा। उस तो पहले जो शब्दां द्वारा लफ्जां द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की बारगाह विच लफ्जां द्वारा आप दी अकीदत आप दी मोहब्बत पेश की है, जरूरी समझदा हाँ कि उसकी व्याख्या करा। और इस करके कि ओचे किदां दी चीज लुकी हुई ते छुपी हुई है। करीब करीब बहुत सारे स्टेजां ते मैं करदा हाँ ते कईयां ते नहीं भी करदा, जिहड़ी कि एक एक चीज कुल कायनात नूं सद्दा दिंदी है। मैं साहिब दी बारगाह च अर्ज कीता, साहिबे जमीनो जमा, साहिब माने मालिक, जमीन माने धरती, जमा यानी कुल टोटल कायनात। दास गुलाम हैदर कादरी दा ईमान व अकीदा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कुल कायनात दे मालिक ने, साहिब माने मालिक। फिर मैं आख्या साहिबे मकीनो मका, साहिब माने मालिक, मकीन माने वासी, मकान माने घर। जिन्ने भी कायनात दे विच मकान बने हुए ने और उन्हां च रहने वाले जिन्ने भी मकीन ने वासी ने, उन्हां सारियां दे मालिक ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। फिर मैं आपका ईमान व अकीदा पेश किया। मैं आख्या साहिबे जिस्मो जान, साहिब माने मालिक, जिस्म माने तन पिंडा शरीर, जान माने रूह जी आत्मा। गुलाम हैदर कादरी दे मन दे मालिक, गुलाम हैदर कादरी दे तन दे मालिक कौन ने? गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। एक उर्दू दा शेर आप जी दी समातां दे हवाले करूं। तेरे नाम पे मैं जान फिदा, न बस एक जान, 2 जहां फिदा, 2 जहान से भी नजी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जागर अकाल पुरख जी मैनू लख जिंदड़ियां दे के तोरन, हर बारी दास ने एहो बेनती करनी है कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे चरना दा दास बना के तोरे हो, फिर तो जीवन सफल है, वरना बेकार है। मैं आख्या मेरे आका गुरसिख वीरो, आका आका कहते हैं मालिक नू, ते साहिब भी मालिक नू कहते हैं, ते आका भी मालिक नू कहते हैं। ते आका ते साहिब का फर्क की है? मैं आप जी नू दसदा हाँ कि आप जी ने ट्रैक्टरां दियां मंडियां वेखियां होणगियां,
ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਮਰਦੂਦ ਵਰਗੇ 40,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਦਾਸ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ 40,000 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ 40,000 ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਵਚਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਕਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰੂਹ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ, ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ, ਤੇਰੀ ਵਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਆਪ ਦੀ ਰੂਹ, ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ, ਆਪ ਦਾ ਈਮਾਨ, ਆਪ ਦੀ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਆਕਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਉਸ ਪੋਤੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਰ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ मैं आप जी की समाता के हवाले करता हाँ। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। जब तक मैं इस बाजार च नहीं बिकया सी उदों तक मैनू कोई नहीं पहचानता सी। अज दुश्मन भी जानता है कि गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों का दास है गुलाम हैदर कादरी। आओ हुण मैं वो अजीम शान रचना जिदियां सतरा आप जी नूं तलंग राग दे विच पढ़ के सुनाइया, उन्हां दा दोख सतरा दा अर्थ करके मेरा समय हो जाना है। मैं आप जी को आज्ञा ले लेनी है। सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने औरंगजेब नूं जफरनामा लिखिया। जफरनामे च आप जी ने लिखिया, ऐ शहनशाहे औरंगजेबो लईन, ऐ माने ओए शहनशाह माने बादशाह, औरंगजेब ओदा नाम सी, लईन अर्थात लानती। हुण औरंगजेब का भी अर्थ कर देना,
ओ माने वो, और रंग माने रंग, जेब माने चंगा, यानी चंगा रंग। औरंगजेब का अर्थ ये है, लेकिन हकीकत तो यह है कि नजेबद तुरा नाम औरंगजेब, जे औरंगजेबा न याबद फरेब। ओदे ते औरंगजेब नाम चंगा नहीं लगता, ओदे कारनामिਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਫਰੇਬ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲਈਨ यानी लानती, ते इस करके नहीं लिखिया कि सतगुरां नाल ओदी दुश्मनी सी, बल्कि सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कुरान दी शरह नूं, कुरान नूं, हदीस नूं इन्नी चंगी तरह जानते सी कि लखां ही मौलवी मिलके भी मुकाबला नहीं कर सकते सन। कुरान शरीफ की आयत की चपेड़ औरंगजेब के मुंह ते मारी है। कुरान शरीफ की आयत दे विच आया है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी जिहड़े झूठ बोलते ने उन्हां दे उत्ते अल्लाह दी लानत होवे। ते साहिब फरमा रहे ने औरंगजेबा तू झूठ बोलिया नहीं बल्कि लिखिया है, ऐस करके तू लानती है। अज़रुए कुरान अज़रुए इस्लाम, कहाँ के इरशाद फरमाया, ऐ शहंशाहे औरंगजेबो लईन ज़दाराई दूरस्त दूरस्त दीन। दाराई अर्थात हुकूमत, दूर माने दूर, अस्त माने है, दीन माने धर्म, दूर माने दूर, अस्त माने है। साहिब फरमा रहे ने कि ना तैनू हुकूमत करनी आई है, ना तू चंगा शासक है और ना तू धार्मिक है। इन्हां चीज़ां दे नाल तेरा कोई वास्ता नहीं। मेरे साहिब ने अगली सतर के इरशाद फरमाया है, मोरा एतबारे बरी कसम ने, मोरा अर्थात साडा, एतबार अर्थात विश्वास, बर की एदे ते, कसम सौ नेस नहीं। यानी औरंगजेब ने साहिब को एक नामा लिख के भेजा कि आप जी आओ मेरे नाल बाहमी मुलाकात करो। कारण कुछ और सी, दिलां दी जानदे ने मेरे प्यारे अबू जान। कारण ये सी कि औरंगजेब नूं ताने मेहने देने शुरू कीते कुल कायनात ने कि तेरा मकसूद गुरु गोविंद सी, गुरु गोविंद सिंह जी तक गिरफ्तार नहीं हुए बल्कि तू जुल्म कीता है, खून खराबा कीता है। औरंगजेब की जिहड़ी शातर खोपड़ी है उच एक चाल आई, उन्हें सोचा कि आनंदपुर साहब का किला भी साहिब ने उदों छड्डिया सी जब कुरान दियां सौहां लिख के भेजियां। एक बारी और ओही पुनर्कारनामा आजमा के वेखदे हां, कुरान की सौ लिख के लैटर भेजते हैं। जे अगर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तशरीफ लाए तो उन्होंने गिरफ्तार करके लोगों को विखा देना है कि आज असी आपका मकसद हल कर लिया। लेकिन प्यारे हो, दिलां दी जान देने हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह। कुर्बान जाओ भाई साहब भाई नंदलाल जी दे अकीदे ते उन्हां दे प्यार दे उत्ते फरमा रहे ने काशिफुल असरार गुरु गोबिंद सिंह, आलिमुल अस्तार गुरु गोबिंद सिंह। साहिब फरमा रहे ने है औरंगजेबा जिहड़ा कसम लिख के ए तू भेजिया ए नामा, एदे ते मेरा कोई विश्वास नहीं। फिर गवाह दस रहे ने साहिब, साहिब फरमा रहे ने कि इज्जत गवास्त यजदा यकेस्त, यानी इज्जत आख्या जाता है परमेश्वर नूं, अकाल पुरख नूं, अल्लाह नूं, खुदा नूं। साहिब फरमा रहे ने अकाल पुरख गवाह है तेरे इस नामे दा मैनू कोई विश्वास नहीं। फिर साहिब ने कहा फरमाया यजदा यकेस्त, एक गल चेते रहनी चाहिए औरंगजेबा, जड़ा तेरा रब है वो ही मेरा रब है। किते भुलेखा ना खा जाई कि तेरा रब बखरा है ते मेरा रब बखरा है। साहिब ने तीसरी जी सतर है उच लिखा है न कतरा मुरा एतबारे बरोस्त
ना माने नहीं, कतरा माने कण, मुरा माने साडा, एतबार माने विश्वास, बरओस्त उन्हां दे उत्ते इशारा फरमा रहे ने किना दे उत्ते कि जदों आनंदपुर साहब किले दे विच मेरे साहिब ने उदों इन्हां ने कुरान दियां सोहां लिख के जिहड़े नामे भेजे सन, साहिब फरमा रहे ने उन्हां नामियां दे उत्ते ना माने नहीं, कतरा माने कण, मुरा माने साडा, एतबार माने विश्वास, बरओस उन्हां दे उत्ते साहिब फरमा रहे ने उन्हां नामियां दे उत्ते भी मैनू कोई विश्वास नहीं सी, लेकिन साहिब ने किला क्यों छड्डिया? ना कतरा मुरा एतबारे बरोस के बख्शी ओ दीवा हमा कज़गोश, जड़े तेरे दीवान सन, जड़े तेरे सपे सालार सन, जड़े तेरे सिपाही सन, ख्वाजा मरदूद वगैरह 22 सरदार मुगला दे नाल ते मुगल सरदार जिन्हां ने फरेब कीता, धोखा कीता, कुरान दियां सोहां लिख के भेजियां। साहिब फरमा रहे ने मेरा एतबार ते विश्वास उन्हां दे उत्ते भी नहीं सी, लेकिन जे अगर मैं किला नहीं छड्डदा ते तुसी लोकां नूं मेरी छवि खराब करन लई इस गल दा प्रचार शुरू कर दिंदे कि एक इहो जिहा गुरु है कि असीं आप दे धर्म दे ग्रंथ दी सौं खादी ते गुरु ने मन्नी नहीं, ऐस करके मैनू किला छड्डना पिया। थोड़ी नीतां दा उस वेले भी मैनू पूरा पूरा अंदाजा सी ते हुण भी मैनू पता है, लेकिन मेरे साहिब ने औरंगजेब के मुंह ते फिर एक शरादी चपेड़ मारी है। साहिब फरमा रहे ने चे शुद्ध कर शुगाले बमकरो रिया हमी कुश्त दो बच्चे शेर रा। साहिब फरमा रहे ने जे अगर कोई गिद्दड़ शेर दे 2 बच्चों नूं धोखे दे फरेब दे नाल मार दवे, दशेरे जिया जिंदमानद हमी जदू इंतकामे सतानद हमी, जदों तक वो शेरे जिया जिंदा रहेगा उसनूं बारी बारी बदला सताऊगा। गुरसिख वीरो, नन्निया नन्निया सोनिया सोनिया प्यारियां प्यारियां वो 2 जिंदा जिन्हां ने जिंदाबाद किया है। सिक्खी नूं एक शेर अर्ज है, जिनके मुंह सूंघने से दूध की बू आती थी, ऐसे मासूम भी कौम के रहबर निकले। खालसा केड़े पासे जाके तू सो गया है, विचारहीन क्यों हो गया है? तू सारे जहान तो बिल्कुल वक्त है। ये गल कादरी ईमानदारी दे नाल तेरे सामने प्रस्तुत करदा है। मन ले गुरु साहब जी ने तेनू बेमिसल ते बेमिसाल साजिया है। जिंदा रब ने सतगुरां नूं बेमिसल ते बेमिसाल बनाया है, ऐसी तरह गुरु साहब जी ने इस खालसे नूं जिसनूं प्रगट किया है, ए खालसा भी बेमिसल ते बेमिसाल है। जे अगर मैं ए व्याख्या करा तो टाइम बद हो जाना है। चलो आपां फिर अगली सतर ते चलते हैं। साहिब फरमा रहे ने चाहा शुद्ध के चू बच गाने कुश्त चार की होया, जे अगर मेरे 4 बच्चे शहीद हो गए, बाकी बमादा पेचीदा मार जड़े बाकी मेरे नाजी पुत्र ने ए सारी मेरी औलाद है। कुर्बान जाओ, ऐदा दा कोई गुरु लब के लेके आओ जिहड़ा आल दे उत्ते औलाद नूं कुर्बान कर देवे। मैं समझदा हां कि इदां दा थानू नहीं मिलना। एक गल मैं ईमानदारी दे नाल कहना, चलो फिर दुनिया सुनेगी तो सुनन दो, सच तो डरना क्यों जा। 2 युद्ध सामने रख लो, एक युद्ध करबला दा है, दूसरा चमकौर गढ़ी दा है। करबला दे युद्ध विच हजरत हुसैन दा पुत्र जांदा है, 18 वरे दी उम्र है, नाम है अली अकबर। फादर साहब रोन लग पे। हजरत हुसैन कहंदे है बेटा तू किथे चलिया, मेरी कमर टूट जानी है, मैं कमजोर हो जाना है, ते दूसरे पासे आ जाओ चमकौर गढ़ी दे विच ए भी 18 वरे दा 18 तो भी घट दा एक नौजवान है। एदे फादर साहब जद कहंदा है गुरु पिता मैनू आज्ञा बख्शो, मैं जंग विच जाना है। ते कलगीधर रोए नहीं बल्कि मुस्कुराए ने।
जी ਨੂੰ दो चार गल्लां दस के मैं इत्थों बैठा नहीं जा रहा, पर गल यह है कि पैगाम उस दिन भी अधूरा रह गया सी ते अज मैं अधूरा छड्डना नहीं बिल्कुल भी। जिस दिन तो दो बाणियां दा अमृतपान कराया है कुछ वहशी बंदियां ने, उस दिन तो मेरी रूह इन्नी कल्पी है कि मैनू कदे रातां नूं नींद नहीं आई। मैं बेनती करता हाँ कि साहिब फरमा रहे ने तू ही गुरगबारा कशीदा अगर निहम नींद शेरे ज़दामे बदर, तू ही तू है गुर्ग माने पेड़िया 12 कशीदा चालाक। ऐ औरंगजेबा जय अगर तू चालाक पेड़िया है, नहम नींद शेरे ज़दामे बदर, ते मैं मैदान च शेर छड्डे ने। दाम माने लड़ना, बदर माने मैदान, शेर माने सिंह खालसे। शेर छड्डे ने जद तेरा मन चाहे इन्हां नाल दो दो हथ कर लियो गुरसिख वीरो। हुण इत्थे मैं एक गल आप जी नूं दस के फिर समाप्त करनी है। अध्ययन होना शुरू होया कि सनातनियां दे विचों गुरु साहब जी ने खालसे नूं साजिया। औरंगजेब की दहशत इन्नी सी, इन्ना तखड़ा उग्रवादी सी औरंगजेब कि जब ओदा नां सुनते सी पहाड़ी राजे ते संधि नूं तैयार हो जाया करते सन। लेकिन मेरे प्यारे अबू जान ने इदां दा खालसा साजिया जिसने औरंगजेब दी जिथे जिथे भी टाकरा होया है ओदी फौज दे छक्के छुड़ा दिते। आखिरकार अध्ययन होना शुरू किया, एजेंसियां ने अध्ययन किया कि खालसे नूं किदां गुरु साहब जी ने साजिया। इन्नी जान, इन्ना हौसला, इन्नी ताकत, इन्ना संतोख, एकता इक्की में आई। ते गुरसिख वीरो अध्ययन किया गया जंग आजादी नूं मुख रख के। जबकि पाकिस्तान वजूद विच नहीं आया सी। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। इस मुल्क दे विच जब अंग्रेजा ने आतंक करना शुरू किया, एक नहीं दो नहीं 3 लाख लोगों को हलाक किया, उस वेले एक इनकलाबी लहर उठी। इनकलाबियां नूं फांसी सुनाई गई, इनकलाबियां नूं उम्र कैद ते काला पानी की सजा सुनाई गई। जिहड़े इनकलाबी सन उन्हां नूं मारिया गया। जदों सारा शुमारा रख के लोगों ने अध्ययन किया ते अध्ययन इदां होया कि 121 नूं जिन्हां नूं फाहे दी सजा दी गई सी, उन्हां दे विचों 93 गुरु साहब जी दे लाल ने। जलियावाला बाग एदा असल नाम है अजलिया निवाला बाग। अजल माने मौत, निवाला माने बुरकी, बाग माने बहश्त। 1326 शहादत हुईयां। जब अध्ययन किया गया 793 गुरु साहब जी दे लाल जिन्होंने काले पानी की सजा सुनाई गई, उन्होंने तादाद सी 2646 गुरसिख वीरो, जिदे विचों 2147 गुरु साहब जी दे लाल। बजबज घाट के उत्ते जिहड़ियां शहादतां हुईयां उन्हां दी तादाद सी 113, जिदे विचों